तो भाई क्या हाल चाल सबके, होप्सो सारे बढ़िया ही होंगे। इसमें देखो कितनी सारी वायर हटानी पड़ती हैं। मैं जब लास्ट में हुक कर रहा हूँ ना तो बताऊँगा सारी कौन सी किस चीज़ की है। ये तो मेरे साथ पहली बार हुआ। ये क्या हुआ, हाइड्रोलिक ऑयल आया एकदम उड़ के ऐसे, पता नहीं कैसे, गंदा और हो गया सारा। लिटरली पहली बार हुआ है और कैमरे में कैद ये सनसनीखेज घटना जो सीधा आपके चैनल पे, सॉरी हमारे चैनल पे आपके पेश करी जा रही है। अब कोई साफ़ कपड़ा तो है नहीं, ये गंदा ही कपड़ा है यार। शायद होगा मे बी, उस साइड देख के आपको, उससे तो साफ़ ही है पूरा। क्या कहते हैं, बॉडी लोशन लग गया स्किन के। अब जॉइंट सही काम करेंगे, हाथों के भी हो गया साफ़। ये ऑलमोस्ट हो तो गया भी। यहाँ पूरा शरीर का जान लगाना पड़ेगा यहाँ तो। ये सारे ये लेग ख़राब हो रखे हैं थोड़े। ये मेरे को लगता है जो लेग्स ऐसे सीधे होते हैं ना, तो ये में भी कई बार जो डैमेज हो जाते हैं ना, तो वो टेढ़े हो रहे होंगे ऐसे। मतलब ऐसा होता है ना लेग, ये थोड़ा सा ऐसे हो रहा होगा तो ऊपर जाते टाइम दिक्कत होती है, या नीचे आते टाइम। बस अभी इसमें खाली एयरलाइन से जोड़ देंगे, वापस हटाना ना, इसलिए इसमें क्या अभी पूरा ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है लेग्स को। थोड़ी सी मेहनत बचेगी क्योंकि इसमें एयर बैग अप हो जाते हैं ना, तो ऐसे ठीक है। बहुत इनफ गैप है वहाँ तक ले जाने के लिए। पता नहीं यार उसका क्या प्रॉब्लम है, सही में अभी तक टपके जा रहा है वो। देखो कितना ज़्यादा टपक रहा है वो, पता नहीं। ये देखो नीचे, देखो मैं अब आपको बताऊँ कौन सा वायर कौन सा। तो ये दो तो हो गए एयरलाइंस, नॉर्मल जो अपनी होती है, ठीक है। ये है पीछे टेल गेट फिंगर लॉक्स का, जैसे 4 फिंगर लॉक होते हैं, आपको बताए थे पहले, ये उसका है। ये इलेक्ट्रिक हो ही गई। ये ABS वायर है, ABS लाइन। इसमें ये ट्रेलर तो नहीं है ABS के, वो वाले थे, तो ये ABS में जाता है। ये ऊपर जो कवर होता है टार्प, उस टार्प के कवर के लिए अंदर से ऑपरेट होता है कैब से। और ये हाइड्रोलिक की होज़ है ही, इसमें से हाइड्रोलिक ऑयल आता है इस टैंक में से, इस होज़ के थ्रू यहाँ ट्रेलर में, और फिर ये ट्रेलर उठता है ऊपर। तो ये चीज़ है इसका। चलो बढ़िया है, इस पर कुछ लिखी नहीं हुई है मेरी डिटेल्स। तो भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसमें मैं बचा था अभी रिसेंटली 2-3 हफ्ते पहले, ड्राइवर्स नेम में पूरा नाम लिखना है। नेम और सरनेम जो आपका लाइसेंस पे है ना, पूरा नाम लिखना पड़ेगा, सिंगल नेम से नहीं चलेगा। मैं सिंगल लिखता रहता था, मैं कहा चल क्या ही दिक्कत है। तो इसमें नेम आता है, लाइसेंस नंबर, नंबर प्लेट ट्रक की, डेट, स्टेट कौन से चलाना शुरू किया है, और स्टैंडर्ड आवर्स कौन से हैं, डे कौन सा है वो। तो अब ये चीज़ है, यहाँ आपने साइन करना है याद से, ये साइन भी याद से करने हैं। पहले जब ये डिटेल भर रहे हो पहले साइन कर दो ये। तो ये यहाँ लिखा है माई रेस्ट और माई वर्क। जैसे मैंने अभी सुबह 6:45 पे चलाई, तो यहाँ से मैं लाइन खींचनी चालू करूँगा 6:45 तक। 6:45 पे वर्क चालू हुआ तो ये माई वर्क पे ये आ गई यहाँ पे लाइन, ठीक है। और जहाँ कहीं रेस्ट लेना होगा वहाँ मैं नीचे कर दूँगा। जितनी देर का रेस्ट लिया उतनी देर का माई रेस्ट पे लाइन खींची, और फिर वर्क में लाइन खींच दी। तो एट दी एंड सारा ये हो ओके। यहाँ पे लास्ट में आपको टोटल लिखने हैं, कितना टाइम काम किया, कितना रेस्ट किया, दैट्स इट। और ये जो नीचे ये आपके साथ अगर दूसरा बंदा जा रहा है एक और 2 अप में, तो ये वो भरेगा आपके साथ साथ में, मतलब आपकी बुक में वो भरेगा और उसकी बुक में आप भरोगे अपनी डिटेल। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये अब इसमें मैंने शुरू किया सैंडगेट, किलोमीटर्स इतने थे स्टार्टिंग पे, इतना चलाई, इतना आधा घंटे का रेस्ट लिया, कहाँ पे रेस्ट लिया वो जगह किलोमीटर्स, और फिर कहाँ ख़त्म करा वहाँ किलोमीटर्स। तो टोटल यहाँ 10 आवर्स और 14 आवर्स का रेस्ट। तो सिंपल सा ऐसे बस ईजी है। बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस और उस आवर्स के रिलेटेड डिटेल्स इसकी स्टार्टिंग में होती है, तो यहाँ सारी लिखी हुई है। मैं स्टैंडर्ड आवर पे चलता हूँ तो वो मेरे लिए ये है, सोलो ड्राइवर यानी अकेला 5.5 घंटे में 5 घंटे 15 मिनट चला सकते हो, 15 मिनट की रेस्ट ब्रेक। फिर ये यूजुअली क्या है, मैं यहाँ आधे घंटे की ब्रेक ले लेता हूँ ताकि मेरे को यहाँ फिर से ना रुकना पड़े। मैं फिर सीधा 10 घंटे बाद ही रुकता हूँ, मतलब जैसे। तो मैं इसलिए मतलब ट्राई करो कि
15 मिनट का रेस्ट ब्रेक जो है अवॉइड करो। मैं पहले लिया करता था, बट आजकल मैं हमेशा आधे घंटे का, हमेशा ऑलवेज़ आधे घंटे का, ताकि आपसे कुछ थोड़ी गलती भी हो जाए ना तो आप बच जाओ। मतलब 15 मिनट का थोड़ा सा रिस्की होता है काम मेरे थिंकिंग में। ले सकते हो, ले भी सकते हैं लोग, लेते भी हैं, मैं भी लेता हूँ कई बार, बट स्टिल। तेल देखो कितना। अभी चलते बीपी बेरेसफील्ड, वहाँ से डलाएंगे। और मैं 5 टन लगभग वेट भी कम है मेरे पे, तो मैं करीबन जाऊँगा वहाँ से टॉपअप भी करवाऊँगा बंदे से एक से। ये देखो यार क्या हालत होगी उसकी वजह से। धुलवाना पड़ेगा ट्रक अभी, इस फ्राइडे करवाता हूँ यार। इसमें आना तो चाहिए लगभग 600 लीटर, पर मैं डलाऊँगा 300 ही, कि इतना कि वहाँ तक पहुँच जाए मैरीवो, और मतलब उससे आगे और वापस मैरीवो आ जाए। फिर वहाँ पे उस पंप पे डलवाएंगे। उस पर $10 का वो मिलता है ना खाने का वाउचर, ये तो कुछ नहीं देते यार। चलो वहाँ कुछ तो मिलता है एटलीस्ट। वो इतना अपने लिए इतना करने, तो अपने भी यार चलो, उनको भी बिजनेस मिल रहा है, ठीक है। और इसके अंदर बकेट में ना वेट लगा हुआ, मतलब ये बकेट में जितना चीज़ आती है ये अंदर पता लग जाता है कितना वेट, कितना टन आया है, तो फिर ये उतना टन डाल देता है। अभी जैसे ज़्यादा हो गया होगा तो देखो गिरा रहा थोड़ा। ये देखो इसमें डेट टाइम वगैरह सब लिख दिया। तो पहली बकेट जो इसने डाली उसमें था 3.5, दूसरी बकेट में था इसका 1.5, तो लगभग 5 टन अपन ने कर लिया। अब तो अभी अपना वेट हो चुका है पूरा टोटल 42.5 कट टू कट, जितना मैं लीगली लेके जा सकता हूँ। तो अच्छी बात है, जितना लेके जा सकें ले जाते हैं, क्यों भी। ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने कर लिया है, बाकी शायद रुकते हैं यार, फिर सैंडी वालों रुक के जाते हैं, क्या दिक्कत है, और कर लेंगे, थोड़ा भूख तो लगी जाती है। ले लिया है एज यूजुअल। सुबह खाया था यार कुछ, पर भूख लग गई मुझे 2 घंटे, हर 2-3 घंटे में यार कुछ खाना पीना पड़ता आजकल, भूख लग जाती है फटाफट से ही। अभी बैठ के एसी चला के और खाते हैं बढ़िया से खाना। भाई टेम्परेचर देखो और टाइम देखो। बट एक चीज़ अच्छी है कि एटलीस्ट हवा ठंडी चल रही है बाहर, हवा में थोड़ी ठंडक है, ठंडी ठंडी हवा है। और सुबह के बजे 11, देख लो भाई यहाँ की गर्मी। खैर इंडिया में भी यही हाल होता है जब गर्मी होती है। मैं तो हूँ भी राजस्थान से, उधर तो और भी गर्मी पड़ती है। खैर आदत है, बट शर्ट वर्ट पहननी पड़ती है यार, थोड़ी और गर्मी लगती है। बट अगर शर्ट ना पहने तो फिर पूरे हाथ काले हो जाते हैं धूप में। तो पहुंच गए हैं अपन यहाँ पे। ये फेंसिंग सी लगी हुई है। मैं जब पहली बार आया था ना, मैं इसको ऐसे टच करने में डर रहा था, क्योंकि यहाँ फेंसेस में क्या, ऑस्ट्रेलिया में इलेक्ट्रिसिटी होती है, आप हाथ लगाओगे ना करंट आ जाता है। तो मेरे को लगा कहीं इसमें भी ना हो, ऐसा नहीं होती इनमें, बट आई थिंक साइड वाली बाउंड्रीज वाली होती है शायद, उनमें तो होती है। गेट तो बंदे, थोड़ा कोई बात नहीं, आलस इतना है कि इसमें से निकाल लूँगा इतनी सी जगह में ही, पर उधर के खोलना नहीं। अरे बहुत जगह है, देख बहुत जगह है। मेरे ख्याल में यहाँ पहले गेहूं लगा हुआ था।
ये दिक्कत है, पता नहीं मेरे साथ ही क्यों होती है यार। अब ये फिंगर लॉक होते हैं ये। अब ये खुलना चाहिए तभी ये गेट बंद होगा, और ये इसके बाहर लगने चाहिए ऐसे, बट ये हो नहीं रहा है। ब्रेक ब्रूक रिलीज़ करने पड़ेंगे यार, लाइन चेंज करके, उसी वजह से होगा फिर। मैं लगता है ये तार जो है मुड़ गई है ना, ये शायद इसकी वजह से नहीं हो पाता अच्छे से। एयर जाती है ना अंदर, एयर जाके और फिर वो खुलते हैं यार। एक तो पता नहीं हिचकी क्यों आ रही मुझे इतनी, तो यहाँ ये वाली हटा के इसकी जगह वो ब्रेक वाली लगाई है। बट फिर उसमें एक दिक्कत ये है, अब इसमें दिक्कत ये है कि अगर मैं ब्रेक रिलीज़ करूँगा ना और उतर के जाऊँगा वो पीछे गेट बंद करने के लिए, तो ये जैसे ही गेट खोलूँगा ना, ये ट्रक हॉर्न बजाएगा, और ये मतलब इसमें अलार्म फिटेड है, तो ये ऑलरेडी हैंड ब्रेक लग जाएगा। तो उसके लिए मेरे को इस खिड़की से उतरना पड़ेगा। और खिड़की की दिक्कत ये पूरा नीचे होता नहीं है, सिर्फ इतना होता है शीशा, तो ये बहुत दिक्कत देता है। एक तो जैसे तैसे मैं पकड़ के कुर्सी वुर्सी हैंडल यहाँ से कूदूँगा, फिर जाके बंद करूँगा पीछे। और एक तो ये पता नहीं है हिचकी क्या है यार, मैं बड़ी इरिटेटिंग है यार, बोल भी नहीं पा रहा अच्छे से, और पानी भी ख़त्म हो गया मेरे पास। मैंने एक ट्रिक सीखी थी बचपन में से कि सांस रोक के रखो 2 मिनट, फिर चली जाती है। कई बार काम करती है, कई बार नहीं करती। तो भी यार मैं करता हूँ ये सब, कूदता हूँ खिड़की से, करता हूँ ये सब यार। पता नहीं इतनी गर्मी में इतनी मेरे साथ ही क्यों होता है, ये मक्खियाँ घुस जाती फिर सारी अंदर। एक तो जैसे तैसे मैं उतर गया, एक पैर यहाँ रख के, फिर दूसरा हवा में ला के यहाँ रख के उतरा। तो अभी देखता हूँ खुला होगा पीछे या नहीं। ये चीज़ अभी ये बंद करने के लिए मेरे पास कोई बंदा नहीं था, इसलिए मेरे को खिड़की से कूदना पड़ा। बस देखो इतना सा काम होता है, कितना परेशान होना पड़ता है उसके लिए। और मैं इस अलार्म की बात कर रहा था, अभी देखना ब्रेक लग गया अपने आप ही। तो ये चीज़ होती है गेट खोलते ही। बहुत टाइम हो गया, तो अभी फटाफट चलते हैं यार, पानी वानी भी ख़त्म हो गया। वहाँ मेरी वो BP पे चलते हैं, तेल तूल भरा लेंगे और फिर फ्री में कुछ मिल भी जाएगा। यहाँ के यार शांति तो मिलती है। मैं कई बार यहाँ बैठ जाता हूँ आराम से, पहले बैठ जाया करता था, थोड़ी गर्मी कम थी तो बाहर एकदम छाँव में, ट्रक की छाँव में, और ठंडी ठंडी हवा चलती थी। अब तो खैर मक्खियाँ भी बहुत होगी तो रुकता नहीं मैं इतना यहाँ पे। बढ़िया है यार, पीसफुल सा एकदम। यहाँ बहुत चीप फ्यूल है, 167.9। न्यूकासल की साइड है लगभग $2, 180 190 $2 के अराउंड। बढ़िया यार, सही है। लगभग 350 सुबह डलवाया था, 363 अब आ गया। ठीक है, अपना तो थ्रेश होल्ड पूरा हो गया $500 का। बढ़िया, कुछ लेके आते हैं खाने पीने का। अभी पैसेंजर बैठा है एक तो यार, ये ले लेते हैं, मेरे ख्याल में ठीक रहेगी। कुछ खाने का ले लेते हैं वहाँ से। अरे सबसे ज़रूरी पानी कैसे भूल सकता हूँ, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, राधे राधे। रोज़ रोज़ एक ही जगह डीजल डलाने का फ़ायदा, ड्रिंक फ्री, पानी फ्री, और ये खाने का फ्री। और जानने लग गए ना बंदे, अब कहते हैं कि बोले तुम्हारा यार रोज़ का बोले हमेशा का $800 का डीजल वगैरह रहता, बोले कोई बात नहीं, बोले ले जाओ। मैंने ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया बंदे हैं, अपना काम भी हो जाता है। सही है, बस बढ़िया। यहाँ रुका हूँ मैं, मेरी वो पार्क के आगे। मैं कहा खा पी के चलते हैं आराम से, कोई जल्दी नहीं है। पहुंच गए जी यार्ड में, अभी पेपर वगैरह करते हैं, ऑफिस में सबमिट करके आते हैं फिर। हाँ तो वही बढ़िया नाद हो के आ गए हैं उधर, काम वाम फिनिश करा था वहीं पे, शावर वगैरह लेके अपना जिम चल जाएंगे सीधे। वैसे तो जिम में भी शावर्स हैं, बट मैं कहा यहाँ ठीक है यार, काम पे ले लूँगे अपना। चलो थोड़ा यार पसीने वसीने मैं हो जाता हूँ पूरे दिन भर, तो मैं कहा ये है कि फ्रेश फ्रेश हैं। देखो हिचकी पूरे दिन से आ ही रही है, ये है रुक ही नहीं रही भाई, बीच में रुकती है फिर आ जाती है।
बाकी मैं ट्रक में आते हुए वो देख रहा था, आप लोग भी जानते होंगे, प्रखर के प्रवचन की पॉडकास्ट देख रहा था वो अरविंद केजरीवाल के साथ। वैसे मैं क्या ही बोल लूँ पॉलिटिकल मुद्दों पे और चीज़ों पे, बट चलो चीज़ ट्राई करके देखता हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि ठीक है मैं आगे वीडियोस में अपने पॉलिटिकल रिव्यूज़ या दुनिया से रिलेटेड चीज़ें रिव्यूज़ दिया करूँ तो मुझे बताना कमेंट्स में। अगर नहीं बढ़िया लगे तो वो भी बता देना ब्रो, इट्स ओके, दैट्स फाइन। वैसे तो वो थोड़ा सा इंटरव्यू टाइप सा ही लग रहा था कि हाँ, बट वही अपना पोल्यूशन के बारे में, नदी नाले क्यों गंदे हैं वहाँ पे, इस चीज़ों के बारे में। और सबसे पहला जो उसने मेरे याद है जो किया था चालू, वो जो उसने कोई सीएम हाउस बनाया ना, तो उस पर जो इतने करोड़ के पर्दे, इतने वो ये सब, उस चीज़ के बारे में क्वेश्चंस पूछे थे उसने कि भाई इतना पैसा लग रहा है, ये वो जनता सवाल उठा रही है, लोग सवाल उठा रहे हैं, तो वो उसके बारे में क्या है। तो वहाँ पे मेरे बेटे ने उसने क्या करा, उसने सवाल घुमा दिया। मैंने देखो ये अस्पताल बनवाए, मैंने देखो मेडिकल ये बनवाया, मैंने देखो स्कूलें बनवाई, मतलब उसने उस बात का जवाब नहीं दिया कि वो खर्चा लगा कैसे, वो बात ही घुमा दी उसने। और फिर बात आगे से आगे बढ़ती गई, उस बात का जवाब मिला नहीं। बाकी मैं तो दिल्ली में, मेरी स्टोरी बताऊं, मैं तो गया था एक बार 2021 या 22 में, क्या था पता नहीं, मैं शायद। तो भाई मेरा तो एक्सपीरियंस ये रहा, मैं तो उतरा ना प्लेन से, एक तो उतरते ही अजीब सी स्मेल आती है जो वो शहरों की, दिल्ली की, वो बांस सी आई मुझे। और पहले ही दिख गया, मतलब जैसे एयरप्लेन था ना वहाँ में, तो एक वो धुएं का वो चारों तरफ वो दिख गया बादल सा, मतलब कि हाँ मतलब पॉल्यूशन हो रखा है, धुआं हो रखा है। तो बाकी पता नहीं किस चीज़ की, कौन से डेवलपमेंट की बात करता है। और एक मेरे को वो बात भी, उस पर भी क्रिटिसाइज़ करूँगा मैं कि अपना पोल्यूशन के बारे में क्या उसने पूछा, तो बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा उसने पोल्यूशन के रिलेटेड भी। तो वो कह रहा कि सिर्फ अक्टूबर से दिसंबर तक ही ज़्यादा पोल्यूशन रहता है क्योंकि पराली बर्निंग होती है, ये वो XYZ, बाकी सारे साल तो सेम ही रहता है, ये वो अच्छा ही रहता है। तो भाई अच्छा नहीं रहता, क्योंकि मैं जब आया था इंडिया में, आया था मार्च में, और मेरे को मार्च में भी इतना पोल्यूशन लगा वहाँ पे, इतनी स्मेल गंदी, पूरे मतलब पूरे अजीब सी धुएं की सी स्मेल थी उस टाइम भी। ऑब्वियसली पूरे साल भर रहती होगी 300 350 AQI, और उन 2 महीनों में 1000 पहुँच जाती है, तो पूरे साल 300 है, वो भी तो बेकार ही है। यहाँ पे सिडनी ऑस्ट्रेलिया में या न्यूकासल में तो और भी मुश्किल से यार होगी यहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स 20-30 लगभग, बारिश आ जाए तो और भी कम हो जाती है। यहाँ पे 300 पहुँच जाती है तो अलर्ट हो जाते हैं कि घर से मत निकलो, स्कूल्स बंद, सब कुछ बंद, काम बंद, मतलब यहाँ पे 300 पे ये हाल होता है, और वहाँ पे पूरे साल भर में नॉर्मल है दिल्ली में। बाकी उसने कई बातें अच्छी करी, मेरे को बढ़िया लगी। बाकी यार आप लोग ही बता सकते हो दिल्ली वाले, जो अगर इतना वो कह रहा था मैंने इतने 1000 किलोमीटर की, नहीं पता नहीं कितने 100 किलोमीटर की मैंने सीवर लाइन डाल दी, मैंने पाइप लाइन डाल दी, ये कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी जो पहले पावर कट होते थे अब नहीं होते, भाई बिजली आती है 24 घंटे। मैं तो चाहता हूँ कि वो औरों को भी लेके आए, जो राहुल गांधी हैं, योगी है, मोदी है, सबको लेके आओ, मैं तो कहता हूँ ऐसे। तो यही था मेरा छोटा सा रेंट पॉलिटिक्स के बारे में। तो अगर बढ़िया लगा तो बताना ज़रूर, मैं और आगे भी ऐसे ही कमेंट्स करूँगा अपने। बाकी तब तक के लिए रोज लो मौज लो, टेक केयर, लाइक कर देना वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।